हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सीबीएसई क्रैश कोर्स इंग्लिश चैनल, जहाँ पे आप लोग इंग्लिश से जुड़े हुए ग्रामर, लेसन और भी बहुत सारे कंटेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आज मैं क्लास 6 का एक बहुत शानदार सा स्टोरी तानसेन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग अच्छे से इसे पढ़ें। बहुत ही शानदार सा कहानी है, बहुत शानदार सा ये इसका मैसेज आता है, आप समझने का प्रयास करेंगे। द स्टोरी बिगिन विद द लाइन, तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जो थे अपने पेरेंट्स के एकमात्र बेटे थे, ओनली चाइल्ड थे, ठीक है ना। नट्टी बट टैलेंटेड, ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। तानसेन बहुत क्या थे, नट्टी और टैलेंटेड थे। नट्टी मतलब बहुत शरारती और टैलेंटेड। ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल परफेक्टली। वे पक्षियों के और जानवरों के आवाज़ को नकल करते थे आसानी से। उनके जो आवाज़ थे, कॉल्स थे, उनको नकल करते थे। वंस ही ट्राइड, एक बार उन्होंने प्रयास किया, ट्राई किया, टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोअरिंग लाइक अ टाइगर। बाघ की तरह आवाज़ में उन्होंने डराने का प्रयास किया यात्रियों को। एक ग्रुप था यात्रियों का, उनको डराने का ये प्रयास किए। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, आप सभी ने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन का नाम सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, एक बहुत ही बड़े म्यूजिशियन, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन, जिसको हमारे देश ने क्या किया, तैयार किया, बनाया, प्रोड्यूस किया। भारत के रहने वाले थे। A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife lived in a बेहट near ग्वालियर। एक सिंगर थे मुकंदन मिश्रा जो अपने पत्नी के साथ ग्वालियर में बेहट जगह पर रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनके एकमात्र बेटा थे। तानसेन उनके एकमात्र ओनली चाइल्ड थे। तानसेन वाज ओनली चाइल्ड। इट इज़ सेड दैट, ये कहा जाता है, कहा गया कि ही वॉज अ नटी चाइल्ड, वो एक बहुत ही नटखट बच्चे थे। ऑफन, अक्सर, ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, अक्सर वे जंगल में खेलने के लिए जाया करते थे, जाते थे। एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बहुत ही जल्द वे क्या करे कि सीख गए जानवरों का आवाज़ का नकल करना। यानी कि जो रोज़ बच्चा जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ सीखेगा। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बच्चों का जो ये क्या होता है, प्रवृत्ति होता है नकल करने की। तो वहाँ पे वो क्या किए, इमिटेट करना सीख गए, यानी कि नकल करना सीख गए जानवरों का जो आवाज़ था। आगे पढ़ते हैं। अ फेमस सिंगर, अ फेमस सिंगर, अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आप समझ लेंगे कि स्वामी हरिदास जो थे एक बार अपने सहपाठियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे। अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वाज ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विथ हिज डिसिपल्स, मतलब अपने शिष्यों के साथ वे ट्रेवलिंग कर रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शैडी ग्रोव, जो ग्रुप था उनका, जो पूरा समूह था, वो क्या था, थक चुका था, टायर्ड हो चुका था, ठीक है ना। और टायर्ड होकर के द ग्रुप सेटल डाउन, जाके रेस्ट करने के लिए बैठा। ग्रुप मैंने होता है बागीचा, वन टाइप का छोटा सा, उसके छाँव में, शैडी मतलब कि उसके नीचे बैठकर उन्होंने क्या किया, आराम करने का प्रयास किया। तानसेन सॉ देम, तानसेन उनको देख लिया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ये जंगल में अनजान आदमी। He said to himself, उन्होंने खुद से कहा, strangers in the forest, जंगल में अनजान आदमी। It will be fun to frighten them, अब क्या था उनके लिए, क्या हो गया, ये मजाक मतलब क्या हुआ, फन हो गया उनको डराना। He hid behind a tree and roared like a tiger, वो पेड़ के पीछे छुप गए और बाघ की तरह दहाड़ने लगे, है ना। बाघ की आवाज़ में उनका दहाड़ना शुरू हो गया। The little group of travelers scattered in fear
बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। डोंट बी एफ्रेड, ही सेड। क्या कह रहा है यहाँ पे कि उन्होंने जब दहाड़ना शुरू किया वहाँ पे, तो लिटिल ग्रुप जो था ट्रेवलर का वो स्कैटर्ड हो गया, घबरा गया, इधर उधर भागने लगा, अस्त व्यस्त हो गया डर के मारे। फिर मतलब होता है डर, स्कैटर्ड में होता है अस्त व्यस्त हो जाना, घबरा जाना। बट लेकिन स्वामी हरिदास, जो स्वामी हरिदास थे, उन्होंने क्या किया, उन लोगों से बताया, कॉल देम टुगेदर, बोला डोंट बी एफ्रेड, मत डरो, ही सेड, उन्होंने कहा टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, बाघ जो होते हैं हमेशा ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन, एक बार हम लोग उसको देख तो लें, देखते तो हैं कैसा है, कौन बाघ है, कैसा बाघ है, ठीक है ना, एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मेन, अचानक से, है ना, अचानक से उसमें से एक व्यक्ति जो था, एक आदमी जो था, अचानक से वो क्या देखता है, अचानक से क्या देखता है, अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, एक स्मॉल बॉय जो था पेड़ के पीछे छुप रहा था। देयर आर नो टाइगर्स सर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। उसने क्या कहा, उस आदमी ने अपने मास्टर से, अपने मालिक से, यानी कि गुरु जी से कहा, हरदास जी से कहा, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है मालिक। उन्होंने कहा ओनली दिस नटी बॉय, सिर्फ एक नटखट बच्चा है। समझ गए, नटी बॉय कौन थे, तानसेन थे। आगे बढ़ते हैं। तानसेन लर्नड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर। तानसेन जो थे स्वामी हरिदास से क्या किए, म्यूजिक सीखे 11 साल तक, ठीक है ना, 11 साल तक म्यूजिक सीखे। ही स्टेड विथ अ हॉली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष, वो जो थे मोहम्मद घोष, एक बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत ही अच्छा आदमी, जो बोलते हैं हॉली मैन, उनके साथ रहा करते थे। ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट, रानी मृगनैनी, वे हुसैनी से शादी किए, मैरिड किए, मैरिज उनका हुआ, शादी हुआ। एक वो क्या थी, रानी मृगनैनी नाम था, जो कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, रानी मृगनैनी के दरबार में वो क्या थी, वो एक महिला थी, कुमार महिला थी, जो रानी मृगनैनी के दरबार में थी। आगे देखते हैं। स्वामी हरदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरदास ने उनको क्या किया, पनिश नहीं किया, स्वामी हरदास ने उन्हें पनिश नहीं दिया, उन्हें कोई सज़ा नहीं दिया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर, वे तानसेन के फादर के पास गए, तानसेन के फादर के पास गए, फादर के पास गए। योर सन इज़ वेरी नट्टी, आपका बच्चा क्या है, बहुत ज़्यादा नटखट है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं उसको क्या करूँ, एक गुड सिंगर बना दूँ, बहुत ही अच्छा सिंगर, बहुत गुड सिंगर बना दूँ इसको। Tansen was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। तानसेन जो थे 10 साल के थे, 10 साल के, ठीक है ना, जब वे उनके साथ गए थे, 10 साल के थे, सीखने के लिए गए म्यूजिक। ही लिव्ड विथ हिम फॉर 11 ईयर्स, और वे 11 साल तक उनके साथ रहे, यानी कि 10 साल का बच्चा 11 साल, यानी कि 21 ईयर, 21 साल तक ऐसा उनका काम चला। लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर, म्यूजिक सीख के और एक बहुत बड़े ग्रेट सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, और उस समय तक हिज पेरेंट्स डाइड, उनका जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो मर चुके थे। मुकंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस एट ग्वालियर। अब क्या हुआ कि मुकंदन मिश्रा जो थे, मरने के बाद उनको विश किए, मतलब बताए, समझाए, शुभकामना दिए कि तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घौस ऑफ ग्वालियर। तानसेन को क्या करना चाहिए था, मोहम्मद घौस जो थे ग्वालियर के, वहाँ पे जाके उसको विजिट करना चाहिए था, जाना चाहिए था। मोहम्मद घौस वाज अ हॉली मैन, मोहम्मद घौस एक बहुत ही पुण्यात्मा, बहुत अच्छे विचार के आदमी थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, मुकंदन मिश्रा जो थे उनसे काफ़ी डिवोटेड, मतलब काफ़ी उसको समर्पित थे उनके प्रति, है ना। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और अक्सर उनसे मिलने आया करते थे, इनसे, गुरुजी से। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद घौस, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनयनी। जब तानसेन ग्वालियर में मोहम्मद घौस के साथ रहा करते थे, जब रहा करते थे मोहम्मद घौस के साथ, तो वे क्या करते थे, रानी मृगनयनी के दरबार में अक्सर जाया करते थे। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और जो रानी मृगनयनी भी क्या थी, बहुत ही बड़ी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी अपने आप में, हरसेल्फ मतलब कि अपने आप में। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी,
और वहाँ पे एक हुसैनी नाम की औरत थी, लेडीज़ थी, जिससे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, शादी किया, इनसे इन्होंने शादी किया। लेडीज़ थी वहाँ की दरबार की हुसैनी, ठीक है ना, उनसे शादी की है। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरदास डिसिपल। हुसैनी भी क्या हो गई, रामी हरदास की उनकी शिष्य बन गई। डिसिपल मतलब होता है शिष्य, छात्र बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रेन हु वेयर ऑल वेरी म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए, और वो सारे क्या हुए, हु वेयर वेरी म्यूजिकल, मतलब वो भी क्या थे, म्यूजिकल, मतलब कि उनका भी संगीत में ही रुचि था, म्यूजिक सीखने में रुचि था, गाने बजाने में रुचि था। तानसेन हैड बाई दिस टाइम, तानसेन उस समय तक बिकेम वेरी फेमस, तानसेन जो थे उस समय तक बहुत ही फेमस हो चुके थे, ठीक ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, बहुत फेमस हो चुके थे, बहुत फेमस हो चुके थे। सम टाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी वे अकबर के सामने, अकबर के समक्ष गाया करते थे। who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court। ये कितना शानदार बात कहा जा रहा है स्टोरी में, कि अकबर जो थे इनके सॉन्ग से, इनके गाने के अंदाज से काफ़ी इम्प्रेस हुए, और उन्होंने इंसिस्ट किया, उनको मतलब जोड़ दिया, ज़बरदस्ती, मतलब कि उनसे आग्रह किया, मतलब हट किया कि आप क्या करो, आपको मेरे कोर्ट में ज्वाइन कर लेना चाहिए था। आगे क्या कहता है कहानी, तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट, तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में फेवरेट बन गए, मतलब ये बहुत ही प्रिय हो गए, फेवरेट हो गए। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उनको बोला गया क्या करने के लिए, राग दीपक गाने के लिए। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू कॉन्टरेक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। कह रहा है क्या यहाँ पे, कि तानसेन ने क्या किया, अपने बेटियों से और उसके मित्रों से, अपने बेटी के मित्र, हर फ्रेंड लिया हुआ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोग, यहाँ पे हर फ्रेंड लिखा हुआ है, बेटियों से और बेटी के मित्र से, मतलब कि उसकी सहेलियों से कहा कि जब मैं राग में गाऊंगा, सॉरी राग दीपक गाऊंगा, तो तुम लोग राग में गाना, और वो क्या करेगा, उस राग दीपक के जो इफेक्ट है, जो कि राग दीपक, देखिए राग दीपक क्या है, जो राग दीपक है, राग दीपक वो अपने आप में क्या है, एक ऐसा म्यूजिकल मतलब राग है, इसको गाने से काफ़ी होती आग का मतलब ज्वाला निकलने लगता है, काफ़ी इन्वायरमेंट गर्म हो जाता है, तो इसलिए राग दीपक क्या है, सही नहीं होता है किसी भी सिंगर के लिए गाना। और वहाँ के जो दरबारी थे अकबर के, वे इनसे बदला लेना चाहते थे, उन जलते थे, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, राग दीपक गाने के लिए कहा था कि राग दीपक गाए और खुद ही मर जाए, खुद के मतलब टैलेंट से खुद ही ख़त्म हो जाए, ये उपाय। आगे देखिए, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556, तानसेन जो थे अकबर के दरबार में 1556 में गए, एंड सुन बिकेम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्पेरर, और बहुत ही जल्द क्या हो गए, उनके बहुत जल्दी क्या हो गए, उनके फेवरेट बन गए, बहुत जल्द फेवरेट बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अकबर ने क्या बोले कि तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग डे और नाइट, तानसेन कभी भी गाना गा सकते हैं, दिन हो चाहे रात, कभी भी। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, जब कभी वे तानसेन के घर में बजाते थे, तो देखते क्या थे कि वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक, लोग जो म्यूजिक सीखते हैं लोग वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत सारा उपहार दिया, बहुत सारा प्रेजेंट्स दिया, है ना, बहुत सारा उपहार दिया। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकेम जिलस ऑफ तानसेन, जिलस मतलब होता है ईर्ष्या, जलना, है ना, तो बहुत सारे जो दरबारी थे वो क्या करते थे, उनसे जलते थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून, और ये राजा का आदेश हो गया, दे डिक्लेयर्ड, राजा का आदेश क्या था कि हम लोग तब तक रेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये तानसेन का सिंगिंग जो है, जब गाना गा रहे हैं, जो उसको गुनगुना रहे हैं, वो बंद न हो जाए, तब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, डिक्लेयर्ड कर दिया राजा ने, अकबर ने। वन ऑफ द कॉर्टियर्स शौकत मैन हैड ए ब्राइट आइडिया, एक शौकत मैन वहाँ का मतलब दरबारी था, उसको एक ब्राइट आइडिया, उनको एक विचार आया, क्या विचार आया, बहुत मतलब ये अच्छा आदमी नहीं था, आप ध्यान समझेंगे स्टोरी को, कि शौकत मैन जो था ये अच्छा आदमी नहीं था, इसने बदला लेने का प्लानिंग किया, उसको विचार क्या आया, लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड, अब क्यों ना एक बार उसे गवाया जाए राग दीपक, है ना, हिम मतलब तानसेन से राग दीपक गवाया जाए एक बार, उसने कहा हाउ विल दैट हेल्प अस, अब और दरबारी जो थे वहाँ के अनदर मैन जो थे, उन्होंने कहा ये हम लोगों को कैसे हेल्प करेगा,
इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग इट मेक्स द एयर सो हॉट। क्या क्या कर रहा है कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली माने कि ठीक ठाक तरीके से गाया जाएगा और गाया गया तो क्या होगा, गाया जाएगा तो क्या होगा, इट मेक्स द एयर सो हॉट एंड द सिंगर इज बर्न टू एसेज। तो क्या होगा, एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और जो सिंगर है, जो गायक, जो तानसेन है, वो अपने आप ही जल कर राख हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है, राख है ना, जल कर राख हो जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर। तानसेन एक बहुत ही अच्छे सिंगर। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। अगर वो राग दीपक गाते हैं तो मर जाएंगे। एंड वी विल बी रीड ऑफ देम। और हम लोग उनसे छुटकारा पा लेंगे। कितना, देखिए कितना ये घटिया इसका प्लानिंग किया हुआ है कि एक अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति को मारना चाहता है। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियान जो था अकबर के पास गया और कहा, क्या कहा, देखिए ध्यान से, क्या कहा, देखिए, गया और कहा, वी डोंट थिंक तानसेन इज अ ग्रेट सिंगर। हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर नहीं है। देखिए कि इसे उनको तारीफ करके गिरा रहा है। लेट अस टेस्ट हिम। अब क्या करना है कि हम लोग क्यों ना उसका टेस्ट ले लें। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। क्यों ना हम उनका एक टेस्ट ले लें और उनसे बोला जाए कि एक बार आप राग दीपक गाइए, राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। और जो ये सॉन्ग है, ये सब कौन गाते हैं, जो अच्छे सिंगर होते हैं वही इसको गा पाते हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू। आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे और लाइक शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।